वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस, उसी के अनुसार से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, आज दो टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है। टॉपिक एक है फ्रेंड्स आपका अव्यय और दूसरा निपात। तो आप देख सकते हैं बिहार पुलिस का ये आपका हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस दिया है, इसमें मैं बहुत सारा बता चुका हूँ फ्रेंड्स। जैसे ध्वनि में स्वर और व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ, और ये सभी जो यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो देखिए, ये सब पर आपका शब्द बता चुका हूँ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता था मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्रिया विशेषण भी बता दिया हूँ, क्रिया भी बता दिया हूँ फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, ये सब बता दिया हूँ। आज हम लोग मुख्य रूप से दो टॉपिक देखेंगे। ये दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, अव्यय और निपात। ठीक है, अव्यय के कार्य एवं भेद और निपात का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका वाक्य संरचना से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। शब्द संरचना आपको मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, शब्द में भेद बता चुका हूं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज किसे कहते हैं बता चुका हूं, तत्सम किसे कहते हैं पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स। जैसे संस्कृत का शब्द है जो तत्सम है, जो का त्यों लिखा जाता है उसे तत्सम कहता है, उसको बदला हुआ रूप को तद्भव कहता है। देशज जैसे लोटा डोरी सब जो देशज शब्द है, विदेशज में जैसे लीची हो गया, चाय हो गया, ये सब विदेशी शब्द है। ठीक है, तुर्की का शब्द कौन है भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यौगिक, योग रूट शब्द किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ये भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है, तो ये आपका मैं बता चुका हूँ। बच गया फ्रेंड्स अर्थ में आपका पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको बताना है। उसके बाद में फिर समास के कार्य एवं भेद और संधि, इतना नहीं, टोटल 17 टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसमें से करीब करीब आपका 12-13 टॉपिक क्लियर हो गया, 4 टॉपिक और बच रहा है, तो इसको भी 2-3 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस है कवर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इतना आप लोग जिसको पढ़ लीजिएगा और तो आपका बहुत हेल्प होगा एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लास नहीं आ रहा हूँ कि नेटवर्क अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश हो रही है, टावर काम नहीं कर रहा है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, रुक रुक का वीडियो चल रहा है। ठीक है, इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूँ फ्रेंड्स। और अभी इसका डेट भी नहीं निकला है एग्जाम का फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये आपका जुलाई में इसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा, उसके बाद में अगस्त लास्ट तक या सितंबर में कुछ एग्जाम होने की संभावना है, इसका नोटिफिकेशन आएगा तो फिर और जोर शोर से लेंगे फ्रेंड्स। अभी धीरे धीरे कछुआ चाल से ही लगे रहें, लेकिन लगे जरूर रहें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे आपका टॉपिक में। ये जो आपका सिलेबस में दिया है अव्यय और निपात को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए अव्यय और निपात को पढ़ने के लिए तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द आपको जानना होगा। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। यहाँ से देखते चलिए। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द जो है उसको अव्यय कहा जाता है। कैसे, इसको डिटेल देखिए, समझ में आ जाएगा। पहले विकारी शब्द को देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विकारी शब्द क्या होता है, वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द हैं जो लिंग और वचन और कारक के आधार पर उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का पढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ लिंग के आधार पर परिवर्तन और लड़की पढ़ रही है। ठीक है कि नहीं, देखिए तो क्रिया में हो रहा है परिवर्तन कि नहीं, लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर लड़की पढ़ रही है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर लड़के दौड़ रहे हैं, देखिए वचन के आधार पर लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पर लड़के दौड़ रहे हैं, देखिए तो परिवर्तन हुआ कि नहीं यहाँ पर। तो ये सब है जो किसके अंतर्गत आएंगे, विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग और वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, लाया जाता है, तो ये सब विकारी शब्द होंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यानी विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा, संज्ञा। संज्ञा बोले तो देखिए पटना है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी विकारी है। हाथ हो गया, लड़का हो गया, लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, ममता, जितना भी संज्ञा है, संज्ञा के अंतर्गत 5 संज्ञा हो तो इसके अंदर जितना भी शब्द आता है सभी है जो विकारी शब्द हो जाएंगे। सर्वनाम में जो जो आते हैं फ्रेंड्स, मैं, तू, वह, या, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन या कोई, ये सभी जो विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। विशेषण अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, सरल, जटिल, सभी है जो आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। क्रिया जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, रोना, लेना देना, खाना पीना, जाना आना, सभी है जो आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो अब मेरे ख्याल से विकारी शब्द आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दे देगा फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वो भी मैं कुछ प्रैक्टिस सेट में डाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो देख लीजिएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन सा है जो विकारी शब्द है।
ठीक है। उसमें एक दे देगा आपका संज्ञा लड़का दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन इस तरह से दे देगा जो जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। अविकारी शब्द का उदाहरण तो देखिएगा, लड़का कहेगा तो लड़का किसके अंतर्गत आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका विकारी शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। जैसे मैं आपको बता दिए कौन कौन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जितने भी उदाहरण है सभी क्या आ जाएगा, विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को मैंने बताया फ्रेंड्स उसे अव्यय भी कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हो, अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। किसको, अविकारी शब्द को। तो देखिए विकारी में तो परिवर्तन हो जाता था, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिन शब्द का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वो क्या कहेंगे, अविकारी शब्द या तो अव्यय कहलाते हैं। यानी जितने भी अव्यय हैं वो क्या है, अविकारी शब्द है, या जितने भी अविकारी शब्द है वो क्या है, अव्यय है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से पूछेगा आपका, देखिए इसका है, इसमें एक तरह से प्रकार भी कर सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय है कौन सा है फ्रेंड्स, तो आज कल, ठीक है। और क्रिया विशेषण तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो ये देखिए आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों, ये सभी जो क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय में आ जाएगा में, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे, से, आगे, से, पीछे, की, और, ये सभी जो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय कौन है, और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, से है जो, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। विस्मयादि बोधक की तो आपका इसका जो सिंबल है चिन्ह से पकड़ लेंगे फ्रेंड्स, आहा, हा, हाय, ओह, वाह, राम, राम, या अल्लाह, या खुदा, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ रहता है, तो इससे पकड़ लीजिएगा कि ये कौन सा अव्यय का उदाहरण है। तो किसका है ये आपका, जैसे या खुदा, यहाँ पर देखिए ये चिन्ह रहेगा, तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए कह रहा है इसमें बदलाव नहीं होता था। कल में क्या बदलाव करते हैं, नहीं। में बदलाव करते हैं, कोई बदलाव नहीं। पर में कहते हैं परी या परो, कुछ करते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है। इस सब में क्या है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये सभी क्या है, अव्यय का उदाहरण है। और किस प्रकार का अव्यय है, कौन सा अव्यय है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो ये सब आपको नोट कर करके याद कर लेगा, नहीं तो ये सब वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा, फिर इसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन है, संबंध बोधक अव्यय कौन है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन है और विस्मयादि बोधक अव्यय कौन है। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उससे संबंधित मैं प्रश्न कुछ करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विकारी अविकारी शब्द किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निपात, ठीक है। तो निपात देखिए इंपॉर्टेंट है। निपात देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जनरल जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग निपात का प्रयोग करते हैं, अव्यय का प्रयोग करते हैं, सब चीज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से बचपन में नहीं पढ़ाई किए हैं, ठीक है। 8, 9, 10th में हम लोग की अच्छी पढ़ाई नहीं है व्याकरण के, जो पढ़े उनके लिए ठीक है, नहीं पढ़ाए इसलिए हम लोग इससे से अपरिचित है फ्रेंड्स और कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निपात क्या है, वैसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, ठीक है, निपात कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी ये मत की निपात है वो क्या है, अव्यय है। तो वैसे अव्यय है जो किसी भी शब्द के बाद लगकर उसको क्या करते हैं, उसमें बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाता है। निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है या किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहलाता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए निपात अगर कोई सेंटेंस में लगा हुआ नहीं भी लगाएगा तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं, एक तरह से वो बेकार लगाया हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि निपात का प्रयोग तरह से बेकार रूप से भी कह सकते हैं। अगर वो निपात जो सेंटेंस में आपका प्रयोग किया है वो हटा दिएगा तो सेंटेंस पे कुछ गलत नहीं होगा। देखिए इसका उदाहरण से आप समझ जाइएगा। अब तो निपात समझ गए फ्रेंड्स। निपात किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा अवयव है जो किसी शब्द के बाद लगकर उस पर क्या करता है, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण में देख लें, जैसे भी है जो क्या है, निपात का है, उदाहरण है नहीं, न, काश, तक, मत, क्या, हाँ, सिर्फ, केवल, हाँ, जी, हाँ, मात्र, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ये सभी है जो निपात का उदाहरण है। अब यहाँ से समझे फ्रेंड्स, आपको क्लियर आ जाएगा। अब देखिए बालक भी जानता है, देखिए बालक भी जानता है और बालक जानता है, इसमें देखिए निपात का प्रयोग किया गया है भी का, ठीक है। भी है जो क्या है, निपात है। अगर जो यहाँ से हम भी हटा देते हैं तो भी सेंटेंस देखिए आपका सही है, ठीक है। बालक जानता है, अब बालक भी जानता है, दोनों में फर्क आपको पड़ जाएगा। इसमें क्या
एक कहते हैं बालक जानता है, मतलब कि बालक जानता है, जनरली कह रहे हैं कि बालक मेरे ख्याल से जानता होगा, लेकिन बालक भी जानता है, यानी डेफिनेटली, यानी वो भी जानता है, यानी क्या इसमें बल दिया जा रहा है। इसमें देखिए भी क्या हो गया, निपात हो गया। अब देखिए हम लोग जनरली में ये प्रयोग करते हैं कि नहीं, बालक भी जानता है, बालक जानता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि यहाँ भी है जो निपात के रूप में हुआ। टीचर के आने भर की देर थी, सब शांत हो गए। अब देखिए यहाँ पर भर को हटा देते हैं तो क्या होता है, टीचर के आने की देर थी, सब शांत हो गए, लेकिन यहाँ निपात का प्रयोग किया गया है, टीचर के आने भर की देर थी, बल दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि निपात का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कहाँ पर किया जा रहा है, बल देने के लिए। अब देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, रमेश ही गाना गाएगा, बल दिया जा रहा है, रमेश गाना गाएगा, ये भी सेंटेंस सही है, और रमेश ही गाना गाएगा, ये भी सही है। ये दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है, इसमें देखिए तो आपका बल दिया जा रहा है, रमेश ही गाना गाएगा और रमेश गाना गाएगा। तो देखिए इस तरह से आप समझें कि निपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए ही है जो निपात है, वह सवाल को लगभग हल कर लेता है, लगभग हल कर लेता है, वह सवाल को हल कर लेता है। देखिए इसमें लगभग लगाया था, यानी इसमें क्या हो रहा है, कुछ इसमें बदलाव आ रहा है ना, बल दिया जा रहा है, वह सवाल को लगभग हल कर लेता है, वह सवाल को हल कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका निपात देखिए यहाँ पर लगभग निपात है। उसी तरह से उदाहरण में देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ये सब देखिए आपका निपात का देखते चलिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, यहाँ ही निपात है। तुमने तो हद कर दी, देखिए तो हटा दिए, तुमने हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, यहाँ तो है जो क्या है निपात के रूप में। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, कल मैं ऐसे भी कह सकते हैं, कल मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन भी निपात लग रहा है, यहाँ जोड़ दिया जा रहा है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे ही सेंटेंस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाक्य में आपका निपात का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ है। अगर जो जोड़ दिया जा रहा है तो आपको समझ निपात का। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे तक जानते हैं, यहाँ हटा दिए तो क्या, देखिए तो जवाहरलाल नेहरू को बच्चे जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं। पैसा कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, यहाँ पर मात्र है जो आपको निपात है। मोहन खाने के साथ पानी भी पीता है, अब देखिए फ्रेंड्स पानी भी पीता है, जोर दिया जा रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं मोहन खाने के साथ पानी पीता था, लेकिन मोहन खाने के साथ पानी भी पीता है, तो भी यहाँ क्या हो गया, निपात हो गया। उसी तरह से देखिए आपका, उसने अभी तक मुझसे बात नहीं की, तक देखिए आ रहा है, उसने अभी मुझसे बात नहीं की बोल सकते हैं, लेकिन उसने अभी तक। कल मेरा भाई भी आएगा, यानी जोर दिया जा रहा है, डेफिनेटली भाई भी आएगा, यहाँ पर देखिए भी निपात हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स निपात किसे कहते हैं, एक बार पुनः देख ले फ्रेंड्स। निपात किसे कहते हैं, तो निपात वैसे अवयव है जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है, निपात कहलाते हैं। या निपात का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के साथ हम लोग देख लें, ये सब ये भी, नहीं, न, काश, ये सब ये जो आपका निपात का उदाहरण है, क्या सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी देख लिए। ठीक है, सब वेबसाइट पर दे देंगे फ्रेंड्स, आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिए निपात के जो प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, तो निपात का प्रकार पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हो सकता है क्वेश्चन आपको प्रकार से पूछा जाए, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है निपात के प्रकार दिया हुआ है, अवयव का प्रकार दिया हुआ है। तो निपात का न से निपात, न से 9 प्रकार के होते हैं निपात। अब कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर से देखते चले फटाफट। स्वीकारात्मक निपात में से हाँ, जी, जी हाँ, देखिए आपको पता चल रहा है, स्वीकार करते हैं। ये सब निपात स्वीकृति को व्यक्त करते हैं तथा सदैव स्वीकार्थक उत्तर के आरंभ में होते हैं। जैसे तुम विद्यालय जाते हो तो यहाँ पर कहते हैं जी, ठीक है। उसी तरह से आप घर जा रहे हैं तो जी हाँ हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो देखिए आपका क्या, ये सब जो आपका निपात है और कैसा स्वीकारात्मक निपात का उदाहरण है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है आपका नकारात्मक निपात है, तो नहीं, जी नहीं, तुम्हारे पास यह कलम है, नहीं। तो देखिए आपको स्वीकारात्मक निपात कौन है, नकारात्मक निपात है, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है। अब निषेधात्मक है जिसमें मना करेगा। अब देखिए कह रहा है मत, इन मत है जो क्या है, निषेधात्मक निपात है। जैसे आप मत जाइए, देखिए मत जाइए, आप जब भी पूछेगा कोई वाक्य दे देगा, इसमें इस तरह से देगा सेंटेंस, आप मत जाइए में कौन सा निपात है, दे देगा स्वीकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। तो कौन निषेधात्मक कौन से मना कर रहा है, मत हो जाएगा। समझ रहे हैं सेंटेंस कैसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि आज आप मत जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा निपात है। ऑप्शन में दे देगा फ्रेंड्स, 9 प्रकार का निपात है उसी में से दे देगा। तो देखिए मत है जो किसका है, आपका निषेधात्मक है। जैसे मुझे अपना मुंह मत दिखाना, इसमें भी निषेध हो रहा है, ये भी वाक्य दे देगा और ऑप्शन दे देगा। तो किसके अंतर्गत आएगा, मत, निषेधात्मक के आएगा, निषेधात्मक आएगा। आप देखिए स्वीकारात्मक और नकारात्मक देख लिए। स्वीकारात्मक में आपका जी हाँ, हाँ जी आ गया, नहीं, जी नहीं आपका नकारात्मक आ गया। निषेधात्मक निपात में कौन आ गया फ्रेंड्स, तो मत आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा नंबर में आपका आदार्थक निपात। इसमें क्या है, क्या न है। जैसे क्या, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है। तो इसमें देखिए क्या है जो किसका है, आदर्थक निपात का उदाहरण है। फिर न है, तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो ना,
ये किसका है? आदर्थक निपात का उदाहरण है। क्या और न है, ये किसका है? तो आदर्थक निपात का उदाहरण है। अब तुलनात्मक है, देखिए तो तुलना होगा फ्रेंड्स, तो तुलनात्मक निपात हो जाएगा। सा में देखिए, सा है जो क्या? तुलनात्मक। इस लड़के सा पढ़ना कठिन है, देखिए तुलना कर रहा है इस लड़के से, ये सा है जो तुलनात्मक है। विषमार्थक निपात कौन है? क्या और का से जो विषमार्थक है, जैसे कि क्या सुंदर लड़की है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या सुंदर लड़की है। देखिए लास्ट में आपका ये चिन्ह रहेगा तो पकड़ लेगा, विषयार्थक निपात के अंतर है। काश वह न गया होता, देखिए आपका चिन्ह से ही पकड़ लेंगे कि विस्मयार्थक निपात का उदाहरण है। ठीक है, तो 6 नंबर हम लोग देख लिए। फिर 7 नंबर में देखिए कह रहा है बलार्थक या परिसीमिक निपात कौन है? बलार्थक तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही, ये सभी है जो आपका बलार्थक या परिसीमिक निपात का उदाहरण। जैसे तक, मैंने उसे देखा तक नहीं, ये बलार्थक है। हमने उसका नाम तक नहीं सुना, ये कैसा है? तो बलार्थक निपात का उदाहरण है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स आपका भर, मेरे पास पुस्तक भर है। ठीक है, जिसमें आपका हो गया ये भर हो गया, निपात हो गया। कौन सा निपात हो गया फ्रेंड्स? तो ये बलात्मक हो गया। अब है उसके पास कि उसको अपनी कॉपी भर दे दो, यहाँ पर भी ये जो आपका यही हो गया। केवल है फ्रेंड्स, वह केवल सजाकर रखने की वस्तु है, ये भी देखिए यहाँ पर हो गया। केवल जो है निपात के उदाहरण है। मात्र, वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। ही है, उसका मरना ही था कि घर घर का बर्बाद हो गया। मैं भी यही करता हूँ, तो भी, ही, मात्र, केवल, भर, तक, ये सभी है जो आपका बलार्थक या परिसीमिक निपात के अंतर्गत आता है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेता है। 8 नंबर में देखिए अवधारणात्मक अवधारण बोधक निपात। तो अवधारण बोधक निपात में कौन सा? ठीक, लगभग, करीब है। ठीक है, जैसे ठीक समय पर पहुंच गया, तो इसमें जो ठीक है जो कैसा निपात का उदाहरण है? तो अवधारण बोधक है। ठीक, 5,000 रुपये उसने दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है फ्रेंड्स। लगभग में देखिए किस तरह से पर हो क्या? लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेशिक की परीक्षा दे चुके हैं। करीब, इस समय करीब 5 बजे हैं। तो करीब, ठीक, लगभग, करीब है जो अवधारण बोधक निपात का उदाहरण है। चलिए 9वां देख लेते हैं, आदर सूचक निपात। इसको इसी तरह से पकड़ लीजिएगा। जैसे जी है, यह निपात व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नाम, उपाधि तथा पद आदि सूचित करने वाले संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका? इंदिरा जी, गुरु जी, डॉक्टर जी, वर्मा जी, ये सब क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? तो आदर सूचक हो, आदर दे रहे हैं, कहते हैं पिताजी। ठीक है, उसी तरह से कहते हैं इंदिरा जी, महात्मा गांधी जी, यानी आदर सूचक निपात जी है जो आपका आदर सूचक निपात का उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए फ्रेंड्स निपात किसे कहते हैं। एक बार पुनः देख लें। निपात है फ्रेंड्स 9 प्रकार के होते हैं। न से निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। निपात वैसे अवयव जो किसी शब्द के बाद लगकर क्या करता है? अर्थ को बल प्रदान करता है। ठीक है, अगर निपात नहीं भी लगाएंगे फ्रेंड्स तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसको लगाने से क्या होता है? बल का प्रयोग, मतलब बल दिया जाता है सेंटेंस पर। और ये सभी है जो आपका देखिए निपात का उदाहरण है। और ये सब किसके अंतर्गत, कौन के अंतर्गत आते हैं? सभी के अंतर्गत। आपका 9 प्रकार का भेद है, तो उसमें आपको सभी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप लोग टोटल देख लिए। तो निपात क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। अब देखिए निपात और अवयव से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरह से प्रश्न बताइएगा। कर छी, धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है जो क्या है? ठीक है, तो क्या है ये? संबोधन है, संज्ञा है, अवयव है, क्रिया है। तो छी, धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में क्या छी? तो छी देखिए इसमें अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। छी में आप कोई किसी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसमें का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अव्यय का उदाहरण होगा। छी में आपका जो अव्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अवयव है? ठीक है, तो देखिए आपका चिन्ह से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ने देखा था ना आपका अवयव में कौन कौन सा है जो, तो कौन क्या हो जाएगा ये आपका? देखिए विषमादि बोधक अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से आपका प्रश्न पूछेगा। देखिए विषमादि बोधक, अब यहाँ पर से देख लेते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर तो आपका पता चलेगा। हम लोग 4 देखे थे ना, देखिए यहाँ पर देखे थे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरे ओ आ, ये सब जो चिन्ह वाला है फ्रेंड्स क्या है? विषमादि बोधक अव्यय है। तो यहीं से देखिए क्वेश्चन उठाया है किस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका दूसरा नंबर में ही था कि अरे जरा इधर आ। यहाँ पर से देखिए इसी से पकड़ लें तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 है आपका कि निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए आप आराम से देख सकते हैं इसमें किस में नहीं हुआ है। देखिए बात आपने
तक ही रखना, तक देखिए अपने तक, इसमें हुआ है निपात का प्रयोग तक का, ठीक है। शीला तो बीमार है, देखिए शीला बीमार है अगर कहते हैं तो भी चलता है, तो बीमार है इसमें भी हुआ है। तुम भी चले जाओ, भी इसमें भी निपात लगा। मैं कल जयपुर गया था, इसमें कोई निपात का नहीं प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पर मैं कल जयपुर ही गया था, अगर ही लगा देते यहाँ पर तो निपात हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें निपात का प्रयोग नहीं होता। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि निपात कहते किसे हैं, अव्यय किसे कहते हैं। क्वेश्चन कोई जरूर नहीं हूबहू यही पूछेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम में भी वेबसाइट पर जाकर एक दो बार देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करा निम्न से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अब जब निपात जानिएगा तभी ना, तब देखिए तो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि नहीं। बात अपने तक ही रखना, जोड़ दे, इसमें निपात तक प्रयोग हुआ है। शीला तो बीमार, निपात का प्रयोग हुआ। तुम भी चले जाओ, प्रयोग हुआ। लेकिन मैं कल जयपुर गया था, इसमें कौन सा निपात है, कोई निपात नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल है कि वार्षिक उत्सव पर आप भी जरूर आना में भी कौन सा निपात है। चलिए इसमें भी है जो कौन सा निपात है, चलिए इसको आराम से बना सकते हैं। अब प्रकार से देखिए इसी तरह से, जैसे निपात का हमने कितना 9 प्रकार बताया ना फ्रेंड्स, तो 9 प्रकार में देखिए प्रकार में 4 गो ऑप्शन में दे दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वार्षिक उत्सव पर आप भी जरूर आना, जरूर आना यानी आपका क्या कर रहा है, बोध अति बल दे रहा है, ठीक है। तो भी हो जाएगा बलदायक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। वार्षिक उत्सव पर आप भी जरूर आना में भी कौन सा निपात है, तो ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर बलदायक हो गया, ठीक है। तो देखिए इसी टाइप से आपका प्रश्न वहां पर पूछा जा सकता है, सिलेबस में दिया है फ्रेंड्स, तो पढ़ना भी जरूरी है। आगे है बहन जी तीर्थ करने काशी गई है, बहन जी तीर्थ करने काशी गई है, वाक्य में जी कौन सा निपात है, अभी बताए थे फ्रेंड्स। जी इसमें क्या कर रहा है, देखिए तो बहन जी हो गया, माता जी हो गया, गांधी जी हो गया, आदर बोधक हो रहा है ना, आदर किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जी कौन सा निपात है, बिल्कुल इसी टाइप से आपका प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फ्रेंड्स, तो किसी तरह से पूछे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, अगर अच्छी समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। तो 5 नंबर सवाल क्या हो गया कि बहन जी तीर्थ करने काशी गई, वाक्य में जी कौन सा निपात है, तो देखिए आदर बोधक है, इसे ही पता चल रहा है। 5 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर सवाल को देखिए कि वह गुजरात से ही चला जाएगा, देखिए यहाँ गुजरात से ही चला जाएगा, जयपुर से चला जाएगा, कुछ भी दे सकता है। वाक्य में किस पर बलाघात है, देखिए तो किस पे बलाघात है फ्रेंड्स, देखिए वह गुजरात से ही चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करिए। तो सवाल नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है। वह गुजरात से ही चला जाएगा, देखिए बल इसी पे पड़ा है ना, ये इसमें यानी कि निपात ही का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला सवाल है भिखारी रात भर जागता रहा में भर कौन सा निपात है, चलिए गेस कीजिए। भिखारी रात भर का रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए इस पे बल दिया जा रहा है, दिन भर रात भर का, वह रात भर काम किया, यानी बलदायक हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लोग को लगाना पड़ेगा, देखिए है ना। तो भिखारी रात भर जागता रहा, तो कौन सा निपात तो है नहीं, कौन सा निपात है, तो बलदायक निपात है, क्योंकि निपात के 9 प्रकार है और सिलेबस में देना है, निपात का प्रकार भी पढ़ना है। 8 नंबर है पेड़ पर मत चढ़ना, वाक्य में मत कौन सा निपात है, पेड़ पर देखिए निषेध कर रहा है, रोक रहा है, छत पर नहीं चढ़ना, ठीक है, यानी बस के ऊपर मत चढ़ना, ये सब क्या है, निषेध कर रहा है, निषेधार्थक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसी टाइप से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए निषाद, मेरे ख्याल से निपात समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब ये सेंटेंस में देखिए कोई भी पूछेगा तो क्या है, मत देखिए इसी पता चल रहा है ना, ये निपात है, और कौन सा है, तो निषेधार्थक है, यानी ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक निपात है, चलिए इसमें निपात को आपको ढूंढना है, ठीक है। निपात कौन है, लड़का हो सकता है, नहीं, गंगा, कर्म, ये सभी तो विकारी शब्द है फ्रेंड्स, लड़का संज्ञा है, गंगा भी है, कर्म, ये सभी विकारी। लगभग देखिए जो निपात का उदाहरण है, ठीक है, लगभग है जो, लगभग, करीब, ये सभी है जो तकरीबन निपात का उदाहरण है। इसमें आपका जो 9 प्रकार के दिए हैं उसमें पढ़ना था फ्रेंड्स, लगभग, करीब, ये सभी है जो। तो इसमें देखिए निपात का उदाहरण कौन है, ऑप्शन नंबर डी है जो निपात है। सवाल नंबर देखिए 10 को देखें, निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है, चलिए विकारी भी अभी बताए थे फ्रेंड्स, विकारी और विकारी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो विकारी शब्द नहीं है, कौन इसमें नहीं है, वह अच्छा खेलना परंतु, तो वह देखिए सर्वनाम है, तो ये तो विकारी शब्द है, अच्छा विशेषण है, ये भी है जो आपका क्या है, विकारी शब्द। खेलना क्या है, आपका क्रिया है, तो ये सभी तो विकारी शब्द है। इसमें कह रहा है विकारी शब्द कौन नहीं है,
परंतु है जो आपका विकारी शब्द नहीं, परंतु है जो अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, यानी अव्यय का उदाहरण है, न कि विकारी शब्द है। तो इसको कह सकते हैं या विकारी शब्द है या तो अव्यय है। तो इसका राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा परंतु। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। चलिए कौन कौन आते हैं, अभी मैंने बताया था विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी है जो इसके यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 11 क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस टॉपिक से, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका क्या क्या आज हम लोग देखें। यहाँ पर हम लोग देख लिए फ्रेंड्स आपका अव्यय और निपात देख लिए, इसका कार्य एवं भेद भी देख लिए दोनों का, उदाहरण के साथ हम लोग समझ गए निपात किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला जो टॉपिक हिंदी का रहेगा फ्रेंड्स आपका वाक्य में रहेगा, वाक्य रचना में, और उसके बाद में पर्यायवाची विलोम और ये सब मुहावरे लोकोक्तियाँ, इससे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 50-60 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद समास और संधि, यानी कि आपका टोटल 3 से 4 वीडियो में आपका इसका सिलेबस कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। और जितना मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन लड़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप विलोम शब्द याद रखिएगा, मुहावरा याद रखिएगा तो आपको फायदा करेगा। लेकिन ये सब टॉपिक है, इससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ये टॉपिक से प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 1-1.5 घंटा के बाद में एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।